मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। बहुत लंबा हो गया मेरे पास को। एक समान वैद्युत क्षेत्र को, एक समान वैद्युत क्षेत्र, उसमें कोई द्विध्रुव रख दिया जाए, वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो उस पर कितना बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। पहली बात तो ये सुन लो, ये बल युग्म आघूर्ण होता क्या है। क्लास 11th में बल युग्म आघूर्ण कब काम करता है? रोटेशन, घूर्णन के दौरान, जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है। काम किसका करता है? वही काम करता है जो एक मतलब रेखीय गति में कौन काम करता है? बल। तो लीनियर मोशन में जो काम फोर्स का है वही काम रोटेशनल मोशन में बल युग्म आघूर्ण का है। और आपको पता होगा बल युग्म आघूर्ण के लिए फार्मूला होता है बल युग्म आघूर्ण बराबर बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब इसका क्या मतलब है? जैसे दरवाजा देखा होगा आपने, बेटा दरवाजे के हैंडल को हमेशा किनारे पर ही क्यों लगाया जाता है? ऐसा तो है नहीं कि आप बीच में लगा दोगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजे के हैंडल को हमेशा किनारे पर क्यों लगाते हैं? उसका रीजन है, रीजन ये है कि दूरी जितनी ज्यादा होगी टार्क उतना ज्यादा लगेगा। और आप देखें, आपने यही कहा टार्क बराबर एफ इंटू आर, तो एफ बराबर टार्क अपॉन आर। तो बल ज्यादा लगेगा अगर दूरी कम होगी, बल कम लगेगा अगर दूरी ज्यादा होगी। तो उस कब्जे से हैंडल की दूरी जितनी ज्यादा, बल युग्म आघूर्ण उतना ज्यादा, बल उतना कम लगाना पड़ेगा। जितना आप कब्जे के पास रोटेशनल एक्सिस के पास चलते चले जाओगे बल उतना ज्यादा लगेगा। तो ये 11th का टॉपिक था कि आपको ये तमाम चीजें बताई गई है। तो बल युग्म आघूर्ण के लिए फार्मूला याद रखिए, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। क्रिया रेखा मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां फोर्स लग रहा है वहां के बीच की। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। फिर से मेरी बात एकदम हेडिंग से पकड़े ना। विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए। और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या निकालने वाले हैं हम लोग? टार्क, बल युग्म आघूर्ण। तो बेटा याद करो, मैंने बताया था एक समान वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रेजेंट करते हैं? समांतर रेखाओं से। माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, आपको पता है इधर प्लस होगा इधर निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि धनावेश के चलने की दिशा, अगर आप यहाँ ऐसे देखो ना, मान लो इधर एक पॉजिटिव प्लेट है इधर एक निगेटिव प्लेट है। अगर मैं यहाँ धनावेश रखूं तो ये धनावेश प्रतिकर्षण के कारण इधर जाएगा, आकर्षण के कारण इधर जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक समान समांतर रेखाओं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है, क्लियर? इस वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर क्या रखा हुआ है? कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो लिखें, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में
कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये समान वैद्युत क्षेत्र और यहाँ कोई द्विध्रुव रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, सब एक तरीके से। बताओ इस पर एक बल लगेगा नीचे की तरफ और इस पर बल लगेगा ऊपर की तरफ, तो क्या ये घूमेगा नहीं? अरे भाई सुनो, ऐसे देखो, ये द्विध्रुव, अब ये नेगेटिव इधर, इधर पॉजिटिव, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर जाएगा, इधर बल लगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इधर, ये घूमेगा। अगर घूमेगा तो रोटेशन होगा, अगर रोटेशन होगा तो इसमें बल युग्म आघूर्ण निकलेगा। मैंने पहले ही बताया कि जब कभी भी रोटेशन होता है तो बल युग्म आघूर्ण, फिर से मेरी बात सुनिए, घूमेगा कैसे? इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, अरे जिधर टेल होती है उधर पॉजिटिव माना जाता है और जिधर हेड होता है उधर नेगेटिव। अब सुनो, अब इस पॉजिटिव, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया तो इधर बल लगा, और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया तो ये घूमा। अगर घूमेगा तो इसका मतलब दो बल काम कर रहे हैं, दो अलग अलग दिशाओं में, इसका मतलब बल युग्म आघूर्ण है। अगर रोटेशन होगा तो बल युग्म आघूर्ण निकलेगा। बल युग्म आघूर्ण निकालने के लिए बल चाहिए, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी चाहिए, नाम दे देना इसको ए बी सी। चलो, चूंकि द्विध्रुव पर बल युग्म कार्य कर रहा है, फिर सुनो, बल युग्म, बल युग्म, बल का मतलब फोर्स, युग्म का मतलब जोड़ा, बल युग्म कार्य कर रहा है। कैसा बल युग्म कार्य कर रहा है? दोनों विपरीत दिशा में। देखो फिर से एक बार देखो कैसे रोटेट होगा। ये द्विध्रुव डाइपोल, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र इसमें रखा, अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो अब अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर जाएगा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो जब अट्रैक्ट करेगा तो ये घूमेगा ना। अब बेटा जब ये घूमेगा, क्यों घूमेगा? एक बल युग्म के कारण, जिसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म। प्रत्यानयन बल युग्म के कारण ये घूमा, अगर घूमेगा तो टार्क लगेगा, वही टार्क हमें निकालना है। फिर से सुनो, एक समान वैद्युत क्षेत्र था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा था? द्विध्रुव रखा था। कितने एंगल पर रखा था? थीटा एंगल पर रखा था। जैसे ये रखा, उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? उस पॉजिटिव को ये नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर को वाला नेगेटिव, और इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। जो अट्रैक्ट करेगा तो दो बल है विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, जब विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं ये रोटेट होगा, अगर रोटेट होगा तो टार्क लगेगा, जब टार्क लगेगा तो वो टार्क कितना है वही हमें कैलकुलेट करना है। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण तो बराबर बल गुणे, यहाँ क्रिया रेखा से बताओ, क्रिया रेखा कितना ही घूम जाएगा, अगर घूमता हुआ यहाँ से आए घूमता हुआ तो यही तक आएगा, तो यही है गुणे बी सी, थोड़ा बड़ा ये बी
हमें बल चाहिए, बीसी चाहिए। चलो अच्छा बल कैसे निकलेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी। देखो ये समीकरण नंबर 1, बल बराबर ऐसे हम जानते हैं ई बराबर क्या, एफ अपान क्यू। तो एफ बराबर क्यू ई निकलेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर लगने वाला बल बटा आवेश क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सुनो, ये चाहिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में आओ बेटा, ये चाहिए, ये थीटा है तो ये लंब होगा, और लंब किसमें मिलता है? साइन में मिलता है। साइन थीटा बराबर बी सी। अच्छा ये दूरी कितनी होती है? ये मानते हैं बी सी अपान ए बी। बीसी चाहिए तो बीसी बराबर ए बी का मतलब 2l साइन थीटा। मान रख दें, वीडियो पॉज करें, नोट करें। अब सुनो बेटा, टो बराबर कितना होगा? टो बराबर होगा, बल लगा था क्यू ई, बीसी की वैल्यू कितनी निकाली? 2l साइन थीटा। तो टो बराबर 2ql ई साइन थीटा। ये तो देखा देखा सा लग रहा है। 2ql, 2ql का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि P बराबर 2ql वैल्यू रखो। टो बराबर P ई साइन थीटा, यही हमें जल्दी करें। जो तो पॉज करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हम क्षेत्र की दिशा में रख दें तो क्या इसमें बलयुग्म आघूर्ण लगेगा? चेक करते हैं। क्षेत्र की दिशा में होने का मतलब नोट दे दो। जब थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब इसको कैसे रख दिया जाए? इसी द्विध्रुव को इस तरह से क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए, तब क्या होगा? जब थीटा बराबर 0, क्षेत्र की दिशा में देखिए, तो बराबर पी इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब जब विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है तो उस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? टू बराबर 0 आने का, जब द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है तो उस द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता है। चलो अब इसको इस तरह से रख दिया जाए, मतलब क्षेत्र के लंबवत। जब थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब क्या है? क्षेत्र के लंबवत होने का। जब क्षेत्र के लंबवत रखोगे तो बराबर पीई इंटू साइन 90। तो बराबर पी। अच्छा कई लोग कहते हैं कि क्षेत्र की विपरीत दिशा में रख दो। विपरीत दिशा में रखोगे तो थीटा बराबर कितना? थीटा बराबर 180, मतलब क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखने पर। विपरीत दिशा का मतलब इस तरह से। तो बराबर पी इंटू साइन 180। साइन 180 है उसकी वैल्यू, साइन 180 माइनस 0 साइन 0, साइन 0 तो बराबर कितना आएगा? मतलब क्षेत्र की दिशा में रखे या क्षेत्र की विपरीत दिशा में?
कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। सबसे ज्यादा बल युग्म कब काम करता है, तो मैक्सिमम कब काम करेगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री। आज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहला पार्ट था वो खत्म। इसके बाद जब भी हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बताने के बाद आपको गॉस थ्योरम पढ़ाई जाएगी, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालने, लेकिन निकालने का तरीका दूसरा होगा। वीडियो पॉज करके नोट करिए।